अपने खिलाफ हमको ही स्टैंड लेना पड़ेगा कि मैम मेरी प्रायोरिटी फिलहाल बोर्ड्स नहीं है। ठीक, पेरेंट्स को क्या समझाना है, यही एग्जैक्ट सेम थिंग। प्लस आपने अगर मुझे कोचिंग ज्वाइन करवाई है, आपने अगर मुझे आजादी दी है तैयारी करने की, तो आप मुझे मेंटल पीस भी दो। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके इन्फिनिटी पर। मैं आ चुका हूं एक और स्ट्रैटेजी वीडियो और आपका सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक लेकर के। सर 12th क्लास के बोर्ड्स को और क्लैट की पढ़ाई को कैसे मैनेज करूं, थोड़ा समझा दीजिए। मैंने भी करा था एंड इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लेना, वीडियो पॉज करके अभी कर लो क्योंकि बाद में तुम भूल जाओगे। ठीक, आगे चलता हूं मैं। सबसे पहले 3 मेजर इश्यूज आते हैं हर स्टूडेंट की लाइफ में अगर वो 12th क्लास में। या तो उसके टीचर्स उस पर प्रेशर बना रहे हैं, टीचर वाला प्रेशर, या तो उसके पेरेंट्स उस पर प्रेशर बना रहे हैं। ठीक, क्या कि भैया तुम्हें नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने, कितने लाने, 95 के ऊपर लाने, क्योंकि तुम हमारे स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम तो शुरू से ही ब्राइट रहे हो, तुम तो क्लास के टॉपर हो। टीचर्स आप पे प्रेशर बनाते हैं। सिचुएशन नंबर 1। पेरेंट्स नहीं बना रहे ऐसे में, मतलब आपकी सिचुएशन नंबर 1 है। अगर आपके सिर्फ पेरेंट्स बना रहे हैं और टीचर नहीं बना रही तो आपकी सिचुएशन नंबर 2 है। क्या कि बेटा तुम्हें तो इतने लानी पड़ेंगे, तुम क्लैट से ज्यादा फोकस इस पे दो, तुम्हारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है और ये वो, तुम तो बचपन से इतना अच्छा पढ़ रही हो। पेरेंट्स अगर आप पे नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने कर रहे हैं तो आपका सेकंड सिचुएशन है। मोस्ट लोगों की क्या दिक्कत होती है, थर्ड सिचुएशन, वो होती है T+P, टीचर प्लस पेरेंट्स दोनों मिलकर नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने। बस ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा डेडली होती है क्योंकि इसका इलाज जो है वो बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन का इलाज निकालते हैं। अगर टीचर्स आप पे प्रेशर बना रहे हैं नंबर लाने तो ये है इलाज। पेरेंट्स से बोलो कि भैया इनको समझा लो कि मेरी प्रायोरिटी बोर्ड्स नहीं है और मैं नंबर ले आऊंगा, देख लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे क्लैट की पढ़ाई करने से ये ना फालतू उंगली ना करा करे। हो गया सॉल्यूशन। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स को समझाओ क्लैट की इंपॉर्टेंस क्या है, बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर समझदार पेरेंट्स होंगे आपके, आप ही के जैसे समझदार अगर होंगे तो वो आपको डेफिनेटली कंसिडर कर लेंगे। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, टीचर भी प्रेशर बना रहे हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर बना रहे हैं। टीचर के प्रेशर बनाने का रीजन क्या होता है कि उन पे प्रिंसिपल प्रेशर बनाता है, देखो भैया तुम्हारी क्लास में जितने टॉपर है उन सबको बोल के रखना है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अपने स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे। बात तो सही है। ठीक, तो ये तो नहीं बोल सकते तुमसे कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी धंधा चलाना है अपना स्कूल वालों को। तो तुम्हारे रिजल्ट पे ही चल रहा है। जो 12th क्लास में रिजल्ट तुम्हारा देखते हैं नए नए माँ बाप, वो KG1 में अपने बच्चों को डलवाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? ठीक, कि हमारा बच्चा भी आगे से, आज से 12 साल बाद, 14 साल बाद क्या करेगा, ऐसा रिजल्ट आएगा क्योंकि इसके टीचर्स अच्छे हैं स्कूल के। टीचर्स की भी रेप्यूटेशन तुम्हारे रिजल्ट पे डिपेंड करती है। तो वो एडेड प्रेशर है जो तुम्हारे नंबर लाने चल रहा है। ठीक, तो इन सब की एक्सपेक्टेशन मीट करने नहीं बैठे हो तुम टीचर्स की, कि अगर शीनू मैम को हम उनके चेहरे पर दुख आ जाएगा तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, ये हो जाएगा। अरे भैया कोई टीचर तुम्हें एक मैसेज तक नहीं करने वाला है स्कूल से निकलने के बाद। मेरी लाइफ के सिर्फ 3-4 टीचर्स हैं आज तक जो मुझसे बात करते हैं, किसी को कोई नहीं पड़ी रहती, सब अगले वाले बैच पे तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो अब तुम नंबर लाने, ऐसा होता है। ठीक है, स्कूल के टीचर्स आर वेरी टेम्पररी। ठीक, उनको तुमसे अगर ऐसा बोल रहे हैं सिर्फ तुमसे कि नंबर लाने, तो उनको फिर सिर्फ नंबर से ही मतलब है, उनको तुम एज अ पर्सन से मतलब है ही नहीं। मेरे स्कूल के टीचर्स ऐसे नहीं थे। ठीक, तो अगर ये सिचुएशन हो रही है आपके साथ, तो पहली बात तो हम टीचर्स को अगेन हम विद्रोह कर सकते हैं, अपने खिलाफ हमको ही स्टैंड लेना पड़ेगा कि मैम मेरी प्रायोरिटी फिलहाल बोर्ड्स नहीं है। मेरा 1 दिसंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब पूरा 3 महीना खाली कोरा बचेगा, 24 घंटे सिर्फ बोर्ड्स में लगाऊंगी। तो मैं आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है उस टाइम पे मीट कर लूंगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ठीक, पेरेंट्स को क्या समझाना है, यही एग्जैक्ट सेम थिंग। प्लस आपने अगर मुझे कोचिंग ज्वाइन करवाई है, आपने अगर मुझे आजादी दी है तैयारी करने की, तो आप मुझे मेंटल पीस भी दो अपना मुंह बंद रख के। ये पेरेंट्स से बोल रहे हैं हमको कि प्लीज जब तक मैं तैयारी कर रहा हूं, प्लीज आप क्या करो कि मुझे
थोड़ा कायदे से पढ़ने दो। आप प्रेशर बनाओगे, मेरा एग्जाम खराब होगा, ना आप जीते ना मैं जीता, कोई सेंस ही नहीं बना। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। क्योंकि इस चक्कर में फिर मेरा बोर्ड्स भी खराब हो जाएगा। तो यही चीज आपको पेरेंट्स को समझाना है। अगेन आपके समझदार पेरेंट्स होंगे तो मान जाएंगे। अगर आपकी कुछ इतिहास वगैरह खराब है और आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, आप ही की गलती है। फिर कुछ करे होंगे काम ऐसे अपने और बचपन में कि पेरेंट्स को भरोसा ही नहीं बचा है। अब अगर आप पे पेरेंट्स को भरोसा ही नहीं बचा है, वो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो या तो आपका काम है, और अगर उनको भरोसा दिलवाना है तो वो भी आप ही का काम है। अपने आप को आज डिफेंड करोगे तो कल तो 5 साल बाद किसी और को डिफेंड कर पाओगे ना। वेरी सिंपल थिंग। ठीक, यही चीज हमको याद रखनी है। आपको अपना करंट शेड्यूल जो है वो असेस करना पड़ेगा कि अभी एग्जैक्टली मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। स्कूल में, स्कूल कितनी देर जाता हूं मैं, उसके बाद कहाँ मस्ती मारता हूं, कहीं रास्ते में स्कूल जाते में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये चीज आपको असेस करनी है स्कूल जाते टाइम। अगला, कौन मेरा टाइम खा रहा है? कौन खा रहा है? टीचर खा सकते हैं स्कूल के बाद एक्स्ट्रा रुकवा के, ठीक। उसके बाद आपके दोस्त खा सकते हैं फालतू फोन लगा लगा के। ये आपको एसेस करना है। आपको एक स्टडी प्लान बनाना है स्कूल के लिए कि मैं स्कूल की पढ़ाई कब करूंगा। डिपेंड्स कि अगर 7 दिन में से आपको सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करनी है स्कूल की, तो ये 2 दिन में आप किस दिन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, और सब्जेक्ट्स कौन से आप उठाओगे उस दिन, ये आपके ऊपर है। अगला, नो फालतूगिरी। फालतूगिरी से मेरा क्या मतलब है? ये जो मॉनिटर बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर लूं, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लूं, ये सारी चीज़ों का समय जा चुका है। अगर आप अपनी क्लास 12th में हो ना, तो जो पढ़ने वाले होते हैं वो ये सारी चीज़ों से बैकआउट कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी प्रायोरिटी अब कुछ और है लाइफ में। इनसे रत्ती भर आपके प्रोफेशनल करियर में 1% भी नहीं है कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों का। वो जो वहां पर 1 साल का रैंडम वैलिडेशन है ना, वो भी जो आपको सिर्फ 4 मिनट में खत्म हो जाता है जब आपका बैच वैच लग जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। हेड बॉय बन जाऊं, हेड गर्ल बन जाऊं, मास्टर बन जाऊं, कैप्टन बन जाऊं, फलाना ढिमका बन जाऊं, डजंट मैटर। right now. Oh my God, that be babe. Well, alright. Tryna मुझसे पूछो, मैं मॉनिटर था, मैं मिनिस्टर था, कोई नहीं पूछता मेरे से आज इतनी उम्र में कि अच्छा तुम 12th क्लास में मिनिस्टर थे ना, अरे वाह क्या बात है। पूछते हैं अभी क्या कर रहे हो, तुमने पिछले 5 साल में क्या किया, वो मैटर करता है। कहाँ से कॉलेज पढ़ा तुमने, वो मैटर करता है। वो कहाँ से मिलेगा जब ये प्रायोरिटी नहीं मचेगी तुम्हारी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, आपको अपनी प्रायोरिटी क्लैट को बनाना पड़ेगा। क्लैट को प्रायोरिटी कैसे बनाओगे? जब तुम प्रॉपर क्लासेस करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे और प्रॉपर रिवीजन करोगे। ये सारी प्रायोरिटी मैं किस लिए बोल रहा हूं? टाइम वाइज आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी ये सारी चीजें। जब तक ये टाइम वाइज आपकी प्रायोरिटी नहीं है तब तक आपका क्लैट निकलेगा कैसे? स्कूल के अंदर आपको 1.5 घंटा निकालना है, 1.5 आवर्स स्कूल के अंदर निकालिए। कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। कोई ऐसा स्कूल है ही नहीं जिसमें 12th क्लास में इतने बड़े बच्चों को जो 17-18 साल के होने आ रहे हैं पूरे टाइम में बिठा के जो पढ़ा रहा हूं। मेरा स्कूल भी नहीं था, मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं। ठीक है, कोई ऐसे रैंडम आलतू फालतू विद्यालय से नहीं पढ़ा हूं। अच्छा स्कूल था मेरा, सेंट जोसेफ कोएट भोपाल का। वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, लेकिन फिर भी मुझे 1.5 घंटा मिल जाता था। कोई रैंडम फ्री पीरियड लग गया, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लग गया, कहीं कुछ हो गया, लंच के बाद बैठे हैं मान लो, कैसे भी कर सकते। जिसको पढ़ना होता है, मम्मी पापा वाली बात हो जाएगी फिर, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ लेता है। नहीं पढ़ना होता तो 10 बहाने हैं, और मैम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी, मैं तो स्कूल इतना हेक्टिक हो जाता है यार, मैं कहाँ से पढ़ूँ। ऐसे जिसको पढ़ना है कहीं भी पढ़ सकता है। आगे अगला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपकी सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप क्या है वो देखिए। आपने अगर पीसीएम लिया है तो आपकी मैथ्स आपको दर्द दे रही होगी, फिजिक्स आपको शायद दर्द दे रही होगी। फिजिक्स कॉमन दर्द बायो वाले स्टूडेंट्स के पास भी है। कॉमर्स लिया है तो अकाउंटेंसी आपको दर्द दे रही होगी। ठीक है, और अगर आपने वो लिया है ह्यूमैनिटीज तो आपको या तो इकोनॉमिक्स या तो आपको ज्योग्राफी दर्द दे रही होगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, ये है आपके सीरियस रिलेशनशिप वाले सब्जेक्ट। बाकी सारे कैजुअल रिलेशनशिप वाले हैं कि ठीक है भाई हो जाएगा,
देखी जाएगी, कोई खास सीरियस नहीं है तुम्हारे लिए, हम बाद में भी पढ़ लेंगे। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो सिचुएशनशिप है कि अभी तुम उनको घोस्ट कर दो और बाद में जाकर तुम उनसे वापस सीरियस रिलेशन कर लेना। म्यूजिक। कब? जब तुम्हारा बोर्ड आ जाए। जैसे फिजिकल एजुकेशन, क्या पढ़ना है, कितने आसन होते हैं, कौन सा योगा होता है, कौन सी एक्सरसाइज होती है, अभी नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं हो रहा है, प्री बोर्ड में फेल हो जाओ, कोई मतलब नहीं। फिजिकल एजुकेशन, मैंने बोर्ड के 2 दिन पहले बुक उठाई थी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 आए हैं, फुल। अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंट कुछ हूं नहीं मैं, बट आ सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि आपने अगर मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी हो तो इसको ज्वाइन कर लेना। ये आप ढूंढ सकते हो, ऐसे जीके इन्फिनिटी नाम से भी ढूंढ सकते हो। एंड डिस्कशन ग्रुप भी है जिसपे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, टेलीग्राम पर ही। एंड इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा। एंड कुछ भी अगर आपको एडिशनल क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कर देना, तो मैं उसमें वहां पर रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली सबको, जो भी दिक्कत होगी आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।